Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, this is your third lecture video of chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So, students, in the previous video, we discussed our first topic, land. I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, the topic we are discussing today is land use. यानी कि जो लैंड है, ज़मीन है, उस लैंड का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. तो बच्चे, ये जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है, उसका यूज़ हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यानी कि अलग अलग कामों के लिए करते हैं. जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, देन फॉरेस्ट्री, जंगलों की देखरेख और रखरखाव के लिए, देन माइनिंग. अब बच्चे आप पूछोगे ये माइनिंग क्या होती है. सो बच्चे, आपने देखा होगा कि हम ह्यूमंस जो हैं, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मेटल्स का यूज़ करते हैं. अभी आपके हाथ में ये जो फ़ोन है वो आयरन, एल्यूमिनियम और भी कई सारे मेटल्स को यूज़ करके बनता है. तो अब ये मेटल्स आते कहाँ से हैं? तो ये मेटल्स होते हैं ज़मीन के नीचे. वहाँ खुदाई करी जाती है और उन मेटल्स को डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो निकाला जाता है. तब जाकर हम उन मेटल्स को यूज़ करते हैं. सो बच्चे, माइनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मिनरल्स, मेटल्स एट्सेट्रा आउट ऑफ द ग्राउंड बाय डिगिंग. तो बच्चे, हम लैंड को माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं. देन बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यानी कि कारखाने लगाने के लिए. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. सो बच्चे, अभी हमने पढ़ा कि हम लैंड को जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. सो बच्चे, लैंड को यही डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करना यानी कि जो लैंड है इसका अलग अलग कामों के लिए यूज करना, इसे ही क्या कहा जाता है? लैंड यूज. यानी कि सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो लैंड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यानी कि अलग अलग कामों के लिए यूज करना, उसे हम क्या कहेंगे? लैंड यूज. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज यूज ऑफ लैंड. बच्चे, मान लीजिए कि कोई जमीन है आपके पास, तो उस जमीन पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं. तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि उस जमीन में क्या करना चाहिए? या मान लीजिए कि आपने कोई काम करना है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी लैंड यानी कि जमीन में ये काम किया जा सकता है या किया जाएगा. सो बच्चे, अब मान लीजिए कि कौन सी लैंड पर जो है हम क्या काम कर सकते हैं या कौन सा काम जो है किस लैंड पर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर. फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर्स, सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर्स. यानी कि जो यूज ऑफ लैंड है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. अब फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब बच्चे, टोपोग्राफी का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है. टोपोग्राफी मतलब फिजिकल फीचर्स, जैसे कि रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोई वाटर बॉडीज, डेजर्ट्स, ये सब आते हैं हमारे टोपोग्राफी में. सो बच्चे, जो यूज ऑफ लैंड है वो डिपेंड करेगा कि उस जगह की टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी क्या है. देन सॉइल पे मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है या अनफर्टाइल है. देन क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, हार्श है, ज़्यादा गर्मी है, देन मॉडरेट है, ठीक ठीक है, या फिर ज़्यादा सर्दी होती है. देन
मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिनरल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर किसी जगह पर, किसी पर कम हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि पानी की जो है अवेलेबिलिटी वहाँ पर सफिशिएंट है, यानी कि पानी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है। तो बच्चे मान लीजिए कि जैसे आपने एग्रीकल्चर करनी है, खेती करनी है, सो उसके लिए आप क्या देखेंगे? सबसे पहले टोपोग्राफी, ठीक है। देन आप देखेंगे कि सॉइल कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, आपकी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल है, आपकी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल सॉइल है। देन वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जो भी आपने क्रॉप्स ग्रो करनी है उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए। देन आप देखेंगे कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो सफिशिएंट है। सो बच्चे, जब आपने एग्रीकल्चर करना है तो इन सारे फिजिकल फैक्टर्स को आप माइंड में रखेंगे। वैसे किसी ने अगर माइनिंग करनी है, जैसे कहीं पे मिनरल्स ज्यादा हैं, तो वो वहां पे क्या कर सकता है? माइनिंग कर सकता है। सो बच्चे, ये जो यूज ऑफ लैंड है ये बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। देन बच्चे, जो यूज ऑफ लैंड है ये ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन का मतलब बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है? जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिटी और कंट्री। तो बच्चे मान लीजिए कि कहीं पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा जगह चाहिए, उन्हें रहने के लिए ज्यादा लैंड चाहिए, तो वहां पर जो है ज्यादा लैंड का यूज किया जाएगा। और अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम है, कम लोग रहते हैं, तो वहां पर क्या होगा? कम लैंड का यूज किया जाएगा। देन बच्चे, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है लैंड यूज ऑफ लैंड। बच्चे, कि कहीं पर जो है टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, उन लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग जो है नई नई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, और नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उन्हें ज्यादा जमीन चाहिए। सो वो लोग जो है ज्यादा जमीन यूज करेंगे, ज्यादा लैंड यूज करेंगे। और कहीं पर जो है टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, तो वो लोग जो है कम लैंड यूज करेंगे। सो बच्चे, जो ये यूज ऑफ लैंड है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। सो बच्चे, ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं और ये जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंड पर जो है क्या काम किया जा सकता है, या कौन सा काम जो है वो हम किस लैंड पर कर सकते हैं। देन बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप लैंड इज डिवाइडेड इनटू। अब बच्चे, ऑनरशिप के बेसिस पर, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, यानी कि जो ऑनरशिप है कि वो जमीन किसकी है उसके बेसिस पर जो है लैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड को बच्चे हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। सो बच्चे, अब ये प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड होती क्या है इसके बारे में हम आगे अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, अभी हमने ये पढ़ा कि ओनरशिप के बेसिस पर, ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, यानी कि वो लैंड किसकी है, तो उसके बेसिस पर हमने पढ़ा कि जो लैंड है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट का मतलब होता है बच्चे पर्सनल, यानी कि अपनी, और कम्युनिटी का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सेम प्लेस और हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। सो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट लैंड होती क्या है। द लैंड विच इज owned बाय द इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड प्राइवेट लैंड। वो लैंड जो एक इंडिविजुअल द्वारा जो ऑन की जाए, यानी कि एक इंडिविजुअल का उस पर हक हो, उसे कहा जाता है प्राइवेट लैंड। द लैंड विच इज owned बाय द कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी लैंड। वो लैंड जिसपे पूरी कम्युनिटी का जो है हक हो, पूरी कम्युनिटी जो है जिसे ऑन करे, उसे कहा जाता है कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड है उस पे जो है एक इंडिविजुअल का हक है, आपका पर्सनल हक है। जो कम्युनिटी लैंड है वो पूरी कम्युनिटी जो है वो ऑन करती है, पूरी कम्युनिटी का उस पर
हक है। अब बच्चे, जो प्राइवेट लैंड है, इट इज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस फॉर एग्रीकल्चर। अभी जो प्राइवेट लैंड है, इसे हम घर बनाने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे, अब आपका घर है, आपके पापा के नाम पर होगा या दादाजी के नाम पर होगा और किसी के नाम पर होगा, तो वो आपकी प्राइवेट लैंड, वो उनकी प्राइवेट लैंड है, यानी कि उस लैंड पर आपके दादाजी का या पापा का या जो भी है उनका इंडिविजुअल का, सिंगल इंडिविजुअल का हक है। तो जो हाउस है वो क्या है? प्राइवेट लैंड है। या फिर आपके घर के बाहर जो है जमीन है, सो उसके ऊपर आप खेती कर सकती है, तो वो जो लैंड है वो क्या है? एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं आप, वो क्या है? प्राइवेट लैंड है। देन इट इज कम्युनिटी लैंड। इट इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। अब जो बच्चे कम्युनिटी लैंड है, इसे हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ फॉडर, चारा जो जानवरों को दिया जाता है, फॉडर मतलब चारा जो जानवरों को दिया जाता है, उसकी कलेक्शन के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए। देन फ्रूट्स, फल, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए। सो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लैंड जो है वो एक इंडिविजुअल जो है उसे ऑन करता है, और जो कम्युनिटी लैंड है वो पूरी कम्युनिटी जो है उसे ऑन करती है। आई होप ये जो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के बीच का डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ आया हो कि प्राइवेट लैंड होती क्या है और कम्युनिटी लैंड होती क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, people and their demands are ever growing but the availability of land is limited. अब बच्चे, वक्त के साथ जो है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ जो है लोगों की डिमांड्स है वो भी बढ़ती जा रही है। अब हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का घर हो। जिनके पास एक ही घर है वो चाहते हैं कि हमारे पास दो तीन घर हों। और सिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, रोड्स बन रही हैं, ठीक है। सो अब डेली न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च होते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो यानी कि जो जमीन है, लैंड है, उसका यूज जो है वो डेली बढ़ता ही जा रहा है। बट जो हमारी अर्थ है उसमें जो हैबिटेबल लैंड है, यानी कि जो रहने लायक जो जमीन है, वो लिमिटेड ही है। सो यही कहा गया है कि लोग, पॉपुलेशन यानी कि लोग और उनकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती ही जा रही है। एवर ग्रोइंग मतलब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बट जो लैंड है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही है, वो सीमित ही है। जो लैंड है वो लिमिटेड ही तो है हमारी अर्थ पे, जो हैबिटेबल लैंड है वो लिमिटेड ही तो है। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही है, people started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. अब बच्चे, यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, encroaching. encroach का मतलब हुआ कि किसी भी जो लैंड है उसका अनलॉफुली जो है घेराव करना और कब्जा कर लेना, और फिर उस लैंड को अपने हिसाब से यूज करना। सो बच्चे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सो लोगों ने जो है कॉमन लैंड यानी कि छूटी हुई जो जमीन, जो खाली जमीन है, उसको एनक्रोच करना जो है स्टार्ट कर दिया। यानी कि उस जमीन का जो है घेराव करना, उस पर कब्जा करना और उसको अपने हिसाब से यूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर वो जो लैंड है वो अर्बन एरियाज के पास है, यानी कि जो सिटीज के पास है, तो उसका यूज जो है वो कमर्शियल एरियाज मतलब एरियाज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस मतलब बिजनेस के लिए। यानी कि जैसे कि कमर्शियल एरियाज में आगे हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स या फिर हमारे मार्केट्स। देन हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए अपार्टमेंट्स बना दिए, वहां पर घर बना दिए। सो एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज यानी कि गांव में जो है अगर खाली जमीन है पास जो है, तो उसको जो है जो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर है, खेती है, उसे उस लैंड में जो है एक्सपेंड कर दिया, उसे उस लैंड में जो है बढ़ा दिया।
सो बच्चे जैसे जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो जो खाली जगह है, कॉमन लैंड है, अगर वो अर्बन एरियाज के पास है, शहरों के पास है, तो लोगों ने उन लैंड्स को जो है एनक्रोच करके उन पे जो है कमर्शियल एरियाज बनाने स्टार्ट कर दिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मार्केट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स, घर बनाने स्टार्ट कर दिए। और अगर वो लैंड जो है गांव में है, रूरल एरियाज में है, तो जो है एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वहां पर एक्सपेंड कर दिया, उसे बढ़ा दिया। तो बच्चे अब जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी प्लेस टू प्लेस क्या करती है, डिफर करती है, अलग अलग है। सो इसीलिए लोगों ने जो है अपनी जरूरतों को देखते हुए और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से जो है लोगों ने जो है कॉमन लैंड यानी कि जो छूटी हुई खाली जमीन है उसको एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, अपार्टमेंट्स बनाने के लिए शहरों में, या फिर गांव में एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देन बच्चे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, soil erosion, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agricultural and constructional activities. अब बच्चे जैसे जैसे जो है एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल यानी कि जो खेती की जो है खेती बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ जो है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, घर बनाने का, रोड्स बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का, ब्रिजेस बनाने का, ये जैसे जैसे जो है एक्सपैंड होता जा रहा है यानी कि बढ़ता जा रहा है, तो जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंडस्लाइड्स है, सॉइल इरोजन है और ये जो डेजर्टिफिकेशन है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा जो है, मेजर थ्रेट जो है वो बनता जा रहा है। अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन ये क्या होती है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो लैंड है, सॉइल की जो है क्वालिटी का डिग्रेड होना। जब बच्चे अब मान लीजिए कि किसी लैंड के पास जो है फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, तो वहां से जो है केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होंगे। सो उससे क्या होगा, जो लैंड है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। देन जो लैंडस्लाइड्स, अब ये लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं बच्चे? लैंडस्लाइड्स मतलब किसी पहाड़ से जो है मिट्टी या चट्टानों का जो है टूटकर गिरना। तो अब जैसे कि रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, तो उनके लिए पहाड़ काट रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, पहाड़ों से जो है वो मिट्टी जो है खिसक कर या चट्टाने जो हैं वो खिसक कर नीचे आ जाती हैं। देन सॉइल इरोजन, जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसका बह जाना। कई बार बच्चे क्या होता है कि जंगल जो है वो काट दिए जाते हैं, तो विंड से, तेज हवा चलने पर या फिर जो है तेज बारिश होने पर जो है क्या होता है, जो सॉइल है उसकी अपर लेयर जो है वो इरोड हो जाती है, बह जाती है। सो उसे क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन। देन बच्चे डेजर्टिफिकेशन। अब ये डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जैसे किसी जमीन में पेड़ पौधे जो है वो काट दिए जाएं, घास हटा दी जाए और उस लैंड को जो है बार बार जो है किसी काम के लिए, डिफरेंट कामों के लिए यूज किया जाए, तो उस जमीन का जो है वो मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा। सो ये जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये सॉइल इरोजन है और ये जो डेजर्टिफिकेशन है, ये जो है ये मेजर थ्रेट्स हैं, बहुत बड़ा जो है खतरा है एनवायरनमेंट के, जिस हिसाब से जो है एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से। यानी कि जो एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, एक्सपैंड होती जा रही हैं। सो उनकी वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन और ये जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ये मेजर खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने जो लैंड यूज है टॉपिक हमारा उसको डिस्कस करा। देन हमने जो है हमारे डिफरेंट फैक्टर्स जिसपे जो यूज ऑफ लैंड जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि जो यूज ऑफ लैंड जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर से, उसके बारे में हमने डिस्कस करा। देन हमने जो है ऑनरशिप के बेसिस पर जो है लैंड का जो डिवीजन है, यानी कि प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, उसके बारे में डिस्कस करा। एंड हमने जो है लैंड का जो है, लैंड को जो ये जो हमारे एनवायरनमेंट को मेजर थ्रेट है उसके बारे में हमने डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स,
आई होप जो आज की ऑनलाइन क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया है, आज के जो लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया गया है, आई होप आप सभी बच्चों को वो अच्छे से समझ आया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो जब आपके बच्चे चैट ओपन की जाएगी, आप वहां पर अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।